यदि हो भी कोई पिता अपने पुत्र से कहें भी, तो आज का बेटा इस बात को सुनेगा नहीं। क्या कहेगा? अब आपने जिंदगी में बहुत कर लिया, मुझे करने दो, मैं क्वालिफाइड हूं, कैसे बिजनेस किया जाता मैं सब कर लूंगा। अच्छी और सच्ची बात को व्यक्ति सुन भी नहीं सकता है आज का। जब व्यक्ति सुनता है तो उस विषय को जानता है। जब सुनेगा तो जानेगा, जब जानेगा तो मानेगा, और जब मानेगा तो उसका आचरण और श्रद्धान करेगा। तो हम आप लोगों से यही कहते हैं, धर्म को सुनो महान आत्माओं। जब आप सुनेंगे कि जिनेन्द्र देव की पूजन के सादृश्य कोई पुण्य नहीं है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, पापों को पुण्य में कन्वर्ट करने वाला है, जब आदमी ये सुनेगा पूजन का क्या महत्व है। एक मेंढक ने भी भगवान की पूजन की थी, मैना सुंदरी ने भी पूजन की थी, धनंजय सेठ ने भी जब पूजन की थी। जब व्यक्ति इस बारे में सुनेगा कि पूजन का ये महत्व है, तो आदमी का पुण्य उदय होगा और भाग्योदय होगा, तो भगवान की पूजन वह करने के लिए उसकी मनोभावना और मनोधारणा जागृत हो जाएगी। जब आप सुनते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब देशभक्ति के गाने गाए जाते हैं, जब गीत गाए जाते हैं, टाट्या तोपे, देशभक्त नेताओं की जब स्टोरी आपको सुनाई जाती है, तो उनके सुनने से आपके दिल और दिमाग में देशभक्ति जागृत हो जाती है ना। जब हम संत लोग आते हैं कि आचार्य शांति सागर महाराज एक महान संत थे, जिनने श्रवण संस्कृति का संरक्षण संवर्धन किया, दिगंबर भेष में साधुओं को दिल्ली और बॉम्बे में भी दिल्ली आचार्य श्री दिल्ली तो गए हुए थे, दिल्ली में जहाँ पर प्रवेश निषेध था और जहाँ मुगल साम्राज्य था, मुस्लिमों का राज्य था, वहाँ पर भी जाके आचार्य श्री ने विहार किया। ऐसा जब आप उनकी तपस्या का, उनके चारित्र का, उनकी चर्या के बारे में जब आप सुनते हैं, तो उनके नाम को सुन करके हम नतमस्तक हो जाते हैं। धर्म की बात को जीवन में भी सुनना चाहिए। किसी से आपको प्रेम करना हो, मोह करना हो, राग करना हो, तो सामने वाले की बात को जरूर व्यक्ति को दिल से सुनना चाहिए। एक संवाद होता है, एक विवाद होता है। संवाद किसे कहते हैं? अपने दिल की बात को जब कोई दिल से बोले और सामने वाला उस बात को दिल से सुन लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? संवाद। और विसंवाद किसे कहते हैं? जब सामने वाला बात ऐसी बोले कि सामने वाले का दिल टूट जाए। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है महान आत्माओं। कहते हैं शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म का बोध होता है। शब्द ज्ञान से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है।
शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए भगवान की वाणी को क्या कहते हैं? दिव्य ध्वनि। भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरती है ना, हम छद्मस्त और संसारियों जैसी नहीं खिरती है, उनके सर्वांग से, उनके सर्वांग से शब्द वर्गणाएं निकलती हैं और उन शब्द वर्गणाओं को सुनने की क्षमता, योग्यता और पात्रता सिर्फ गणधर ही भगवान में हुआ करती है। मां अपने शिशु, नवजात शिशु की बात को जल्दी समझती। क्यों? कि उनका जो रिलेशन है ना, वो भावात्मक है और अंतरंग से होता है। गणधर भगवान का ही रिलेशन तीर्थंकर से फेवरेट और क्लोज होता है। इसलिए वही उनकी दिव्य ध्वनि को समझ सकते हैं। अपन कहते हैं भगवान बोलते, भगवान नहीं बोलते। भगवान के तो सर्वांग से भगवान जितना सुनाते हैं या भगवान की जितनी दिव्य ध्वनि खिरती है, उसका असंख्यात्मा भाग, क्या कह रहा हूं, उसका असंख्यात्मा अनंतमा भाग गणधर भगवान सुन पाते हैं और समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। जितना भगवान बोलते हैं उसका अनंतमा भाग गणधर भगवान सुन पाते हैं, और जितना गणधर भगवान सुनते हैं उसका अनंतमा भाग वह बोल पाते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों सुनना चाहिए? धर्म को क्यों सुनना चाहिए? धर्म को सुनने के लिए भी हमारे आचार्यों ने आज्ञा दी है। जब आपको सुन लेते हैं कि आज संडे है ना आपका, तो आज संडे है तो यहां का मार्केट क्लोज है, जब आप ये सुन लेते हैं तो फिर आप लोग फ्री हो जाते हैं। ऐसे ही धर्म को सुनो। मैं धर्म करने का नहीं कह रहा हूं, आज मैं धर्म के श्रद्धान की बात भी नहीं कह रहा हूं। धर्म को जीवन में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त जब होता है या अनादि मिथ्या दृष्टि को जब भी सम्यक दर्शन होगा, तो उसे प्राप्ति के 5 करण कहे गए। उनमें एक देशना लब्धि है। सम्यक्ति के प्राप्ति में कौन सी लब्धि है? देशना लब्धि है। देशना लब्धि क्या है? सदगुरु के द्वारा, सच्चे गुरु। शांति सागर महाराज अच्छे नहीं थे बिल्कुल 1% भी। जैन धर्म अच्छा है ही नहीं है। जैन धर्म को तो सच्चा है, सच्चा। क्या कहा गया है? सम्यक दर्शन, समीचीन सच्चा देवशास्त्र गुरुओं पर श्रद्धान कहा गया है। जैन धर्म में अच्छा नहीं कहा है। जैन धर्म में क्या है? सच्चा। शांति सागर जी सच्चे संत थे, क्या अच्छे थे। अच्छी चीज गारंटीड नहीं होती। तो जैन धर्म सच्चा है। सच्चे देशना लब्धि क्या है? सच्चे गुरु के द्वारा सच्चे धर्म को जो सुन के उसकी धारणा कर लेता है, वही देशना लब्धि है। उस देशना लब्धि भी सम्यक्त की प्राप्ति का कारण है।
सुनने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जब आप सुनते हैं कि आगरा का ताजमहल विश्व के इमारतों में सर्वश्रेष्ठ इमारत है, विश्व के आश्चर्यों में प्रथम आश्चर्य। जब आप सुनते हैं कि दिल्ली की कुतुब मीनार प्राचीनतम ऊंची इमारतों में से एक बहुत बड़ी इमारत है, जब आप सुनते हैं कि मथुरा के पेड़े बड़े प्रसिद्ध हैं और वृंदावन के झूले श्रावण मास में बहुत इंडिया में सबसे अच्छे हैं, जब आप सुनते हैं कि चित्तौड़ का किला बहुत अच्छा है, जब आप किसी विषय को सुनते हैं, आप सुनते हैं कि फिल्मी दुनिया में ये हीरो बहुत हिट और फिट है, तो उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसके बारे में आप लोग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। जब जिस बात को जो सुनेगा नहीं, तो उसके प्रति उसकी श्रद्धा, उसकी प्रीति, उसका ज्ञान, उसका आचरण नहीं हो सकता है। इसलिए सच्चे दिल से आप धर्म की बात को सुनो जरूर। आचार्यों ने तो एक सर्टिफिकेट दे दिया है, प्रमाण पत्र दे दिया है, जो धर्म को सुनता है वह भव्य है और वह सम्यक्त प्राप्त करके ही मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की 12 सभा में भव्य कूट के आगे जो समोसरण हुआ करता है, 12 सभाएं होती हैं, उन 12 सभा में जो भी प्रवेश करते हैं, भगवान का उपदेश सुनते हैं, सब भगवान को देख करके, उपदेश सुन करके सभी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और 12 सभाओं में सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं प्रायः। हमारे आचार्य कहते हैं सिर्फ धर्म को तुम सुनो, उसके बारे में क्यों सुनना चाहिए। पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आचार्य हमको एक गारंटी कार्ड देते हैं, तत्प्रीतिपीत चित्तेन एन वार्ता ही श्रुता निश्चितं सा भवेद् भव्यो भावी निर्माण भाजनम। निश्चितं सा भवेद् भव्यो, वह भव्य ही प्राणी जिनवाणी को सुन सकता है। जिनवाणी जो है वह कर्ण प्रिय नहीं है। आज का व्यक्ति कर्ण प्रिय बातों को सुनना चाहता है, आत्म प्रिय और धर्म प्रिय बातों को नहीं सुनना चाहता। धर्म तो है आत्म प्रिय। कर्ण प्रिय बात सुनना हो तो किसी राजनेता के पास जाओ या अभिनेता के पास जाओ, यहां तो आपको धर्म प्रिय बात कोई धर्म नेता ही सुना सकता है। हमारे आचार्य कहते हैं निश्चितम सा भवेद् भव्यो, नियम से वह निश्चित ही भव्य प्राणी है। और क्या कहते हैं, भावी निर्माण भाजनम, भविष्य में वही आत्मीय और परमात्मीय अनंत सुख की अनुभूति करके वह सिद्धत्व और बुद्धत्व को प्राप्त होगा। कौन? तत्प्रीतिपीत चित्तेन। जिनवाणी को कैसे सुनना चाहिए? बोलूं एक बात, आपकी जब बेटा हुआ था छोड़ आपको, तो वो जब कुछ थोड़ा थोड़ा उच्चारण करता था
आप उसकी बात को कैसे सुनते थे? कितनी एकाग्रता से, कितनी श्रद्धा और भक्ति से जब आपको पहली बार पुत्र रत्न हुआ था या पुत्री हुई थी, तो उसकी बात को जो कुछ भी बोलती थी आप कितने ध्यान से सुनते हैं? जब आप दुकान पर बैठते हैं और जब ग्राहक आता है और वो कोई बात बोलता है तो आप कितने अच्छे से बिहेव करके उसके नेचर से उसके साथ बोलते हैं। ऐसे ही तत्प्रीति पीत चित्तेन, उनकी बात को कैसे सुनना? धर्म की बात को कान से नहीं, चित्त से। हम धर्म रूपी अमृत पान का जो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, धर्म रूपी अमृत पान को जो भक्त अपने चित्त से, यानी मन की पवित्रता से, भावों से, परिणामों से, श्रद्धा से जो सुनता है, क्या एन वार्ता ही सुता, सिर्फ वह भगवान की चर्चा, भगवत कथा हमारे जीवन की व्यथा को नष्ट करने वाली है महानात्माओं। लेकिन कंडीशन क्या है? दिल से सुनो, धर्म को श्रद्धा से सुनना ही पुण्य का कार्य है। धर्म के बारे में आज का व्यक्ति धर्म की बात नहीं सुनता है। आदमी कहते महाराज जी आनंद यात्रा कराओ। अरे आनंद यात्रा कराना है तो कोई क्लब में जाओ, हम लोग तो परमानंद यात्रा कराते हैं। धर्म को जरूर सुनो। श्रावक किसे कहते हैं?